रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर। भारत ऑस्ट्रिया संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कहा कि यह युद्ध का समय नहीं, हम आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं। हम सहमत हैं कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं, इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। ऑस्ट्रिया के चांसलर से मुलाकात के बाद दोनों देशों के संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि चांसलर नेहमर के साथ बातचीत सार्थक रही। हमने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के ऑस्ट्रिया दौरे पर हैं। ये 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा 1983 में इंदिरा गांधी की आखिरी यात्रा थी। मोदी ने ऑस्ट्रिया में अपने इस शानदार स्वागत के लिए कार्ल नेहमर के साथ तस्वीरें शेयर कर थैंक यू कहा। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने पीएम मोदी के वियना पहुंचते ही उन्हें गले लगा लिया और प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। ऑस्ट्रिया में नोबेल पुरस्कार विजेता ऑस्ट्रियाई भौतिक विज्ञानी एंटोन ज़ोलिंगर ने वियना में पीएम मोदी से मुलाकात की। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु की 1-1 सीट, उत्तराखंड की 2, हिमाचल प्रदेश की 3 और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर हुआ मतदान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देश भर में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें डेंगू के बढ़ते केसेस, अस्पतालों की तैयारियां, बढ़ते केस को रोकने के उपाय, स्वास्थ्य मंत्रालय के मैनेजमेंट का ब्यौरा लिया। मीटिंग में जेपी नड्डा ने अधिकारियों से कहा, डेंगू से बचाव के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। साथ ही समय समय पर एडवाइजरी जारी की गई है। राज्यों से प्रोटोकॉल का फॉलो करने की अपील भी की गई। डेंगू को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अगले 2 दिन उन राज्यों से मंत्रियों से बात करेंगे जहां पर डेंगू के सबसे ज्यादा केसेस हैं। इसके साथ ही स्कूलों को लेकर भी एडवाइजरी जारी की जाएगी और एक हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी। दालों की कीमतों को लेकर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया। हंसते हुए मंत्री जी ने कहा, कहीं भी 100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा कीमत पर दाल नहीं बिक रही। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस ने कहा, महंगाई से परेशान जनता के दर्द से मंत्री जी अनजान हैं। जनता चुनाव में आटे दाल का भाव मालूम करवा देगी। यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात, सबसे ज्यादा असर पीलीभीत और लखीमपुर में देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की रिजर्व टीमें मौजूद रहीं। सीएम योगी लखीमपुर खीरी के उन इलाकों में पहुंचे जहां पर बाढ़ की वजह से जरूरी चीजें जुटाने में ज्यादा मुश्किल हो रही है। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा। लोग जरूरी सामान को सुरक्षित बचाने की जुगत में जुटे हैं और परिवार के साथ छतों पर चढ़े हैं। बाढ़ और जलभराव को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर बीजेपी ने खूब ठगा। आज हर जगह पानी भरा है और सामान बर्बाद हो रहा है। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा, प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं भी बर्बाद हुई। हाथरस में जो घटना हुई वो भी प्रशासन की नाकामी थी। बेरोजगारी आज भी जस की तस बनी हुई है और युवा नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। उत्तराखंड की चमोली में भीषण लैंडस्लाइड होने से अफरा तफरी मची। ऊंचे पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरते देख आसपास मौजूद लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर भागे। हादसे में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर फिलहाल नहीं।
जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के साथ मुठभेड़, जंगलों में 2 से 3 आतंकी छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी।